हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती। एंड जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चैप्टर 2 चल रहा है पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स में मैं आपको चैप्टर 2.1, ठीक है, जो ये चैप्टर 2.1 है ये मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो बेसिक में है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस एज पर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक, तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही इसका आंसर हमें देना है। अब जो पहला सवाल है यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन अ पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो पोलिनोमियल को डिफाइन करना है। अब देखिए ये सब डिफिनेशन पूछी है हमें, ठीक है, तो पोलिनोमियल की डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, डिफिनेशन पूछिए तो डिफिनेशन हम बताएंगे। पोलिनोमियल की डिफिनेशन क्या होती है, लेट एक्स बी अ वेरिएबल, ठीक है, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एज a1 a2 डैश 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 a n बी कांस्टेंट, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर कोई रियल नंबर होने चाहिए। then f of x is equals to a n x to power n plus a n minus 1 x to power n minus 1 plus dash 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 plus a1 x plus a0 is called a polynomial in variable x। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हमको इसमें इतना लिखना है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ से द पोलिनोमियल, ठीक है, एंड a n minus 1 a n minus 2 dash dash a1, ठीक है, एंड a0 आर देयर कोफिशिएंट्स, इतना और लिखना है इसमें। और अगर इसके एग्जांपल देने हो तो p ऑफ x एग्जांपल ये है, ठीक है, 3x minus 2 ये क्या है, इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसके अलावा एक एग्जांपल और दे सकते हैं, क्या, qy इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो दो एग्जांपल दे देंगे, इतना काफी है। ठीक है, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है नंबर 2, डिफाइन डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, इसका भी हमें इसकी डिफिनेशन बताना है। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल की डिफिनेशन। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। तो बस इतना लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। एंड देन एग्जाम्पल में हमें क्या लिखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक या दो एग्जाम्पल दिखा देंगे। तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1/2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन वेरिएबल x। इसकी डिग्री 1 है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 रहेगी। g ऑफ x, एक और यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे देंगे, एक और एग्जाम्पल देंगे कि 2y स्क्वायर माइनस 3/2y प्लस 7 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल y। ठीक, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इस वजह से इसकी डिग्री जो है ये 2 कहलाएगी। तो जो पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 है ये। तो दो एग्जांपल दे देंगे, इतनी डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, इतना काफी है। ठीक है, अगेन चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है हमें। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए लीनियर पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपकी बुक में सारी की सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, जहां से चैप्टर शुरू होता है, जहां से ये पोलिनोमियल चैप्टर शुरू होता है इसके जस्ट पीछे, ठीक है, सेकंड पेज पे ये सारी की सारी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। कुछ एग्जांपल दे देंगे, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ठीक है, ये लीनियर है। फिर q ऑफ y, ये q ऑफ y लिखा हुआ है 3y, ये भी लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है कि उसकी जो डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, 1 डिग्री का पोलिनोमियल ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर क्या, f ऑफ t इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 प्लस t प्लस 5, ठीक है, रूट ऑफ 3t प्लस 5 एंड g ऑफ u क्या है 2/3 u माइनस 5/2 etc आर लीनियर पोलिनोमियल्स। तो आप चाहे ये सारे एग्जांपल दे सकते हैं या एक दो एग्जांपल दे सकते हैं, उतना भी काफी है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी वैसे ही, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमें क्या लिखनी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिफिनेशन ये है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम क्वाड्रेट व्हिच मींस स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें जानकारी के लिए बताया गया था कि जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो कहाँ से आया था। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, तो हमें सिर्फ इतना लिखना था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4/y, g ऑफ x कह सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3। ये और ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। ठीक है, ऑफ डिग्री 2 मतलब जिनकी डिग्री 2 होती है वो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक, चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। है अब 5 में क्या है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक
पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल की डिफिनेशन बताई थी, वैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसी प्रकार क्यूबिक पोलिनोमियल की हमें डिफिनेशन बतानी है। देन क्यूबिक पोलिनोमियल इज a polynomial of degree 3, ठीक है, polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इज अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल होना चाहिए था जो कि शायद छोटा हुआ है, नहीं है, ठीक है। इसी का सेकंड है वो है g of y is equals to 2y to power 3 plus 5y minus 7 is a cubic polynomial in variable y, ठीक है। वेरिएबल y का मतलब यहाँ पर y जितने भी टर्म बने हुए हैं वो y में है, ठीक है, तो वेरिएबल इसका y है, ठीक है, और यहाँ जो डिग्री है इसकी 3 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए, तब ये हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएंगे। सेम एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं, रूट ऑफ 2/3 जो u है उसकी घात 3 है, यानी कि पावर 3 है, प्लस 1 इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल इन वेरिएबल u। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि जो ये u है, v है, t है, y है, ये चीजें रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर ये रूट में है तो ये पोलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते, ठीक है। ये जो नंबर है 2, 3, 4, 5 ये तो रूट में हो सकते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म रूट में हो सकते हैं, लेकिन जो ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे रूट में नहीं हो सकते। अगर ये रूट में है तो वो उस कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए पॉइंट, इसकी भी डिफिनेशन ही लिखी हुई है हमारे पास, तो डिफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिखी है, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, तो इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स जो है पोलिनोमियल हो एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स, ठीक है, बाय अल्फा, यानी एक्स को अल्फा से रिप्लेस करेंगे इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, is called the value of f of x at x is equals to alpha, ठीक है, and is denoted by f of alpha, यानी अगर x है वहां पर x को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे तो उस पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट पर वो क्या कहलाएगा, f of alpha कहलाएगा, ये कह सकते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देने का मतलब है एक हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि हमें 1 या 2 लाइन में या फिर जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आंसर देंगे, तो इसका आंसर सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, ठीक है, 7 में क्या है, डिफाइन जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, इसकी भी डिफिनेशन हमें दे रखी है। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल यहाँ से दे रखा है क्या, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो बस इतनी छोटी सी डिफिनेशन है यहाँ पर, इसको हमें एक्सप्लेन करना था, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें ये कह सकते हैं कि द लीनियर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, अगर हमें एक एग्जाम्पल देना है तो यहाँ से लिख सकते हैं द लीनियर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए 0 नहीं हो सकता, हैज ओनली 1 0 अल्फा गिवन बाई, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये इतना हम लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 8 से जितने भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ हमें लिख के दिखाना है, ठीक है, एक नंबर में, एक लाइन में, 2 लाइन में, जितना भी रिक्वायर्ड होगा उतना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक। तो जीरोज का हमें एक बार सम दे रखा है एंड एक बार ये प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, एक बार सम दे रखा है, एक बार प्रोडक्ट दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से मैं आपको समझाती जाती हूँ। हमें एक बार अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/3, ठीक है, एंड अल्फा बीटा हमें दे रखा है -3, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म k होता है, यहाँ से x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और यहाँ पर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन हमें बनानी होती है। तो यहाँ से कैसे k, ये x² ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का 1/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से k और यहाँ से x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3x, और यहाँ से ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस का 3, कुछ ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग -1/4 एंड 1 एज इट्स जीरोस। तो हमें जीरोस दे रखे हैं, फैमिली लिखा हुआ, लेकिन फैमिली नहीं, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनानी है, ठीक है। तो अल्फा हमें दे रखा है -1/4 एंड बीटा हमें दे रखा है 1, ठीक। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस 1, इसका मतलब 4 1 जा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 बचेगा 3/4 एंड अल्फा बीटा क्या निकालेंगे, -1/4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1/4, इतना कुछ आ गया।
अब हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है k और यहाँ से एक्स स्क्वायर फिर अल्फा प्लस बीटा, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये आया है क्या 3/4 और यहाँ x इंटू, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये लिखते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा, ये मल्टीप्लाई में होता है अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। तो लेकिन यहाँ तो पहले से ही माइनस है तो फिर ये माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 1/4। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है कितना 3, ये हमको पहले से पता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 करते हैं। हमें अल्फा इंटू बीटा पता है कितना 3, ठीक है, ये हमको पहले से गिवन है, दे रखा है। एंड जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। जो ये पोर्शन है ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ से माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, ये हमको दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से जो ये k दे रखा है ये क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा हमें k दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से k की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से ही इसका आंसर आना था कि हमें अल्फा इंटू बीटा 3 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा अगर इस इक्वेशन में देखें तो ये k होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये k होगा, तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर k है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो k का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स f of x इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमको 1 दे रखा है, पहले से ही गिवन है। राइट द वैल्यू ऑफ k एंड जो ये k है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है वो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो कुछ इतनी दे रखी है क्या k x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 ये दे रखा है। अब यहाँ पर जो भी टर्म है पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर फिर यहाँ से 3/k x और प्लस 5/k। ठीक है, ये टर्म जो है इस टर्म से ये कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया हमने, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया एंड इसको डिवाइड किया, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा ये बचा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या माइनस का 3/k। और क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो है हमको 1 दे रखा है। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमको 1 दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो k है, एक मिनट, ये जो k है ऐसे ही लिखा रहेगा। अब k की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। ठीक है, जब k की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो k इज इक्वल्स टू -3, तो k की वैल्यू क्या आ रही -3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन फिगर 2.14 द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x इज गिवन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो 2.14 ये फिगर दे रखा है, इसमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस की वैल्यू क्या है यानी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ग्राफिक वाला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स वाला है, यहाँ पर ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 ये जो ग्राफ हमारा गया है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो लगभग हम इसको कह सकते हैं कि -3.5 पे कट कर रहा होगा। ठीक है, लगभग ऐसा मान सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच के पॉइंट्स लिखे तो है नहीं, तो लगभग में हम क्या लेंगे कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये बिल्कुल बीचों बीच में कट कर रहा होगा। कहाँ, ये -4 और -3 के बीच में -3.5, तो ये यहाँ पर कट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक जीरो को हम अल्फा मान लेते हैं, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा -3.5। ठीक है, एक जीरो की वैल्यू आ गई। जो दूसरा जीरो हमारा होगा उसको हम बीटा मान लेंगे और ये वैल्यू हमें बीटा की निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे। सिर्फ हमें एक्स एक्सिस को देखना है, इस वाई एक्सिस को नहीं देखना होता है क्योंकि हमें पी ऑफ एक्स के लिए निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ होता पी ऑफ वाई तो इसके लिए देखते, लेकिन हमें क्या निकालना है पी ऑफ एक्स के लिए निकालना है, तो एक्स एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ये क्या है -1। ठीक है, यहाँ हम ये मान लेंगे कि ये -1 है और ये क्या है -3.5, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू -3.5 एंड बीटा की वैल्यू क्या रहेगी -1। ठीक है, 2 जीरोस हमारे पास ये आ गए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स y इज इक्वल्स टू f ऑफ x शोन इन फिगर 2.15। ठीक है, तो 2.15 ये हमें ग्राफ दे रखा है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ द रियल जीरोस ऑफ f ऑफ x।
इसके नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करने, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे जितने कट हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जितने, तो एक तो यहाँ पर ऐसे कट कर रहा है, तो एक तो ये हो गए, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू, ये नहीं बताना है। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि कितने जीरोस यहाँ पर बनेंगे, ये बताना है। तो यहाँ पर एक कट है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमें देखना है। तो यहाँ पर एक कट हो रहा है, तो एक वैल्यू यहाँ से और यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, अब ग्राफ समझिए कि जब ऐसे कहीं कट हो रहा है, ठीक है, ऐसे कट हो रहा है या ऐसे कट हो गया, तो यहाँ पर एक जीरोस हमको मिलता है। लेकिन जब भी ग्राफ ऐसे आया और ऐसे आके ऐसे ऊपर चला गया वापस, या फिर नीचे कहीं बना हो, ऐसे करके ऐसे मुड़ गया वापस, तो यहाँ पर हमें दो जीरोस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक जीरो यहाँ मिलता है, एक जीरो यहाँ मिलता है, क्योंकि एक कर्व टाइप बन रहा है, तो यहाँ पर दो जीरोस मिलेंगे, ठीक है, दो जीरोस ये और एक जीरोस ये, तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास? 3 जीरोस। तो इसका आंसर आएगा 3 जीरोस, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? 3 जीरोस, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ देख के ही लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज शोन इन फिगर 2.16, ठीक है, इसमें हमें दे रखा है एंड हमें पूछा है राइट द नंबर ऑफ द रियल जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के हमें जीरोस लिखने हैं कि कितने जीरोस आएंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ऐसे ये मुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे मुड़ा है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी ये मुड़ा हुआ है, सिर्फ हमें एक्स पर ही चेक करने हैं। पहली कंडीशन तो ये कि हमें सिर्फ एक्स पर चेक करना है। ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पर दो जीरोस, ये भी मुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी दो जीरोस, ठीक है। तो दो जीरोस यहाँ, दो जीरोस यहाँ, कुल मिला के हमारे पास कितने? 4 जीरोस हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 जीरोस, यानी कि नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने हो जाएंगे? 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, राइट द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स जो x इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर x की जगह पर 1 हमें पुट करना है, ठीक है, x को 1 से रिप्लेस करना है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 हमको गिवन है एंड जो f ऑफ x ये 1 बना है, ठीक है, एंड जो f ऑफ x हमको पोलिनोमियल दे रखा है वो क्या है? x टू पावर 3 और यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में k, हमको कुछ इतना दे रखा है, ठीक। तो जहां पर ये x है यहाँ पर क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, और यहाँ जीरोस के लिए यहाँ इसको हमें 0 मानना पड़ता है, तो यहाँ 0 मान लेंगे। यहाँ x की जगह पर 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 इंटू 1 प्लस k, कुछ इतना। अब यहाँ से ये 1, ये 2, ये 4 प्लस k, तो ये 4 और 1 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे, तो 5 हो जाएगा। 5 माइनस 2 प्लस k, ठीक है, यहाँ 0। अब यहाँ से ये हो गया 3 प्लस k और यहाँ पर 0। 3 जब इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 इक्वल्स टू k, तो k की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की 3 आ रही है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स सम ऑफ हुज जीरोस इज 2√3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखा देती हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स, पहले तो हमें अल्फा बीटा क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले हमें अल्फा बीटा दे रखा है 2√3, ठीक है, ये अल्फा बीटा है, एंड जो हमारे पास दे रखा है अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है 2, ठीक है, ये हमारे पास कुछ दे रखा है। तो अब अगर हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है, तो यहाँ से k लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कुछ इतना। यहाँ से k, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखना है? 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। अब इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये k कांस्टेंट टर्म हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस एक्स, चाहे तो कांस्टेंट टर्म हटा दें या ना हटाए, दोनों ही आंसर सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। नंबर 17 है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स p ऑफ z इज इक्वल्स टू z टू पावर 5 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4। यानी जो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखी है इसके सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं, सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट इसमें बनेंगे वो हमें लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं 17 कर दे रही हूँ। जो हमें दे रखा है वो दिया है p ऑफ z इज इक्वल्स टू z टू पावर 5 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4, ये हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमें इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब देखिए z टू पावर 5 तो दे रखा है, इसके बाद पावर 4 होनी चाहिए थी। जब पावर 4 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0z टू पावर 4 एंड फिर 0, ठीक है, z टू पावर 3 एंड अब देखिए पावर 2 वाला तो है तो ये तो लिखा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस 2z का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब z टू पावर 1 नहीं है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? प्लस 0z टू पावर 1, ठीक है, प्लस 4, ये कांस्टेंट टर्म। कुछ इतनी इक्वेशन हमें अपने आप पहले बनानी है,
ठीक है, इतनी इक्वेशन अपने आप बनानी है एंड देन जीरोज लिखेंगे या कॉफिशिएंट लिखेंगे, जीरोज नहीं कॉफिशिएंट, ठीक है। तो कॉफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, देखिए इसके लिए 1, ठीक है, ये 0, इसके लिए 0, इसके लिए z स्क्वायर के लिए क्या कह सकते हैं -2, z टू पावर 1 का कॉफिशिएंट 0 एंड ये वाला कांस्टेंट टर्म 4, तो ये सारे के सारे कॉफिशिएंट हो जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के जीरोस लिखने हैं। पोलिनोमियल में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, इसके हमें जीरोस लिखने हैं। जीरोस का मतलब है पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसी को हम अल्फा बीटा मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ सब्सट्रैक्ट करने से कितना 1 आ जाए, तो इसका मतलब है 3 × 2। अगर हम 3 × 2 करते हैं 6 बनता है, अगर 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाता है। तो यही 1 हमें यहाँ पर लाना था। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ x की जगह पर हमें क्या लिखना है 3 - 2x ऐसे, ठीक है, इस x की जगह पर ये लिखना था। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस माइनस मिला करके प्लस, प्लस का 2x माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ x होगा और f ऑफ x के लिए हम 0 ही मानते, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास जो दो जीरोज आएंगे क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2, तो ये हमारे पास क्या हो गए 2 जीरोज हो जाएंगे, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -6, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -4, देन राइट द पोलिनोमियल्स। हमें पोलिनोमियल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से 19 की बात कर लेते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है वो दिया है -6, अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है -4, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिखनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से एक्स हो जाएगा और यहाँ से प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म के मान सकते हैं, तो यहाँ से के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -6, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और ये पूरा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये के हटा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, जरूरत नहीं होती इसकी, हटा भी सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। यानी कि जो ये पोलिनोमियल हमको दे रखी है इसके लिए जो 3 है एक जीरो है, ठीक है, एक जीरोस है ये कह सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड आउट करनी है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हमें जो दे रखी है, जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस k और एक जीरोस का मतलब x इज इक्वल्स टू 3, ये कह सकते हैं जीरोस का मतलब है x इज इक्वल्स टू 3 हमको दे रखा है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 मानेंगे क्योंकि f ऑफ x मानेंगे और f ऑफ x हमें 0 ही लेना होता है जब हमें जीरोस निकालने होते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो 3 यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 18 में 2 जोड़ेंगे 21 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू माइनस का 21, तो k की वैल्यू क्या आ रही माइनस की 21 एंड ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -3 इज अ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k। यानी कि जो ये हमें पोलिनोमियल दे रखी है यहाँ पर एक जीरो जो हमें दे रखा है -3 दे रखा है, तो x की जो वैल्यू है -3 यहाँ पुट करना है एंड k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सेम क्वेश्चन जैसे मैंने 20 किया था, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ 21, अब देखिए यहाँ से क्या हमें जो इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है एंड x की वैल्यू हमें -3 लेना है इसमें और इसको 0 मानेंगे। तो यहाँ से क्या माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 11 और यहाँ से -3 यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 9, अब ये जो माइनस है जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव प्लस हो जाता है, यहाँ से ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, यहाँ 33 आ जाएगा प्लस k इक्वल्स टू 0। अब 33 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 24, ठीक है, प्लस k इक्वल्स टू 0 और ये लेकिन माइनस का बचेगा, तो k इक्वल्स टू 24। तो जो k का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 24, ठीक है। नंबर 22 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -2 इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर हमें k की वैल्यू -2 लेना है, सेम क्वेश्चन जैसा हमने किया था 21 वैसे ही क्वेश्चन हमको ये भी करना है। और यहाँ पर क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये 18, 19, 20, 21, 22, तो ये सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है, 2008 में, 2010 में और यहाँ से ये 2008 में, 2009 में, ये सब 10 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 22 फिर कर लेते हैं कंप्लीट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 2k एंड x की वैल्यू हमें लेना है -2। तो यहाँ से ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ क्या -2, ठीक है, प्लस 2k और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये 4 और यहाँ ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा तो यहाँ मुझे माइनस करना था। यहाँ 8 और यहाँ से 2k इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ से बन रहा है 12 और यहाँ से माइनस का 8 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो 4 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या 2k इक्वल्स टू माइनस का 4, ये 4 जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा k इक्वल्स टू माइनस का 2 बाई 2, इसमें डिवाइड कर देंगे इसको तो यहाँ से माइनस का 2, तो k की वैल्यू क्या आ रही माइनस की 2 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 फाइंड वैल्यू ऑफ a, यानी a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x प्लस a इसका एक फैक्टर है, इट मींस x इज इक्वल्स टू माइनस का a। तो जहां जहां x है वहां माइनस का a यहाँ पर पुट करना है। ठीक, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ आ नहीं पाएगा, मैं यहाँ से कर लेती हूँ 23। ठीक है, तो यहाँ हमको दे क्या रखा है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस का 10, ये हमको दे रखा है। और x प्लस a जो है इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से इसको 0 मान लेंगे, यहाँ से x बराबर माइनस a। ठीक है, तो जहां जहां ये x है वहां वहां माइनस a में पुट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ a और ये क्या हो जाएगा ये माइनस का a, x की जगह पर क्या माइनस का a प्लस यहाँ से 5 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस 10। ठीक है, कुछ इतना। अब यहाँ से 2 यहाँ से a का स्क्वायर और जो ये हमारे पास माइनस है ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2a² और यहाँ से क्या ये जो माइनस है, ठीक है, यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस मिला करके माइनस। तो यहाँ से 2 और ये a मिला करके a² और यहाँ से 5a। ठीक है, ये माइनस प्लस को माइनस करेगा तो माइनस का 5a, यहाँ से 10। ठीक है, इसको भी हमें 0 के इक्वल ही लेना है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो माइनस का 5a इक्वल्स टू माइनस का 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 10/5 मतलब 2। तो जो a की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लगाते हैं, देखते हैं 24 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2 और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड x की जगह पर हमें माइनस का 4 लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक जीरोस है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए एक जीरोस है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है x² है माइनस x है माइनस 2k प्लस 2 है और इसको हमें इक्वल 0 लेना है एंड x इज इक्वल्स टू हमको लेना है माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 हमें लेना है क्योंकि ये किसका एक जीरोस है। तो यहाँ माइनस का 4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ पर भी -4 माइनस ये 2k प्लस 2, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या ये तो प्लस हो जाएगा तो प्लस का 16 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा प्लस का 4। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस का 2k और ये भी माइनस का हो जाएगा 2। तो अब ये आपस में जुड़ेंगे 20 और ये माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का 2k इक्वल्स टू 0। ये आपस में घट जाएंगे 18 माइनस 2k इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस का 18, इसको 18 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, आपस में ये कैंसिल हो गए। तो 18/2 यहाँ से 9। ठीक है, जो k की वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ पर हमें 1 जो दे रखा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दे रखा है इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जो ये a है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और x की जगह पर हमें 1 लेना है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 24 था वैसे ही लगभग है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 24 में हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ तो हमें 1 लेना है एंड जो हमें p ऑफ x दे रखा है वो है ax² माइनस 3a माइनस 1 x माइनस 1, इतना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां हमें क्या 1 लेना है। तो यहाँ से अच्छा यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 और यहाँ से भी ये मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, x की जगह पर 1 रख देंगे माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा a और यहाँ से माइनस का 3a और ये माइनस इस वाले माइनस को क्या प्लस कर देगा तो यहाँ से 3 हो जाएगा और ये जब मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ से 3a, ठीक है, और ये a आपस में जब सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे घट जाएंगे तो माइनस का 2a आ जाएगा और यहाँ से क्या प्लस का 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2। 2 को इस तरफ ले आएंगे या फिर इसको इस तरफ ले आते हैं क्योंकि यहाँ 0 तो इसको इस तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ 2 लिखा रहेगा। तो a इज इक्वल्स टू 2/2, 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो a की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2y² प्लस 7y प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में हमें जो दे रखा है एक पोलिनोमियल, वो इसको हम एफ ऑफ वाई मान लेते हैं, क्योंकि वाई में वाई वेरिएबल में है ये। तो 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये हमको कुछ दे रखा है, एंड जो इसके जीरोज हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ 2 था ना, तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को कुछ ऐसे बना लिया। और यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 7/2, एंड ये जो वैल्यू है ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5/2। अब ये माइनस यहाँ से हटा के यहाँ ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 7/2, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू तो यही रहेगी। ठीक है, हमें पूछा था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नाउ हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 7/2, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 5/2। ठीक है, तो 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, -7 + 5। ठीक, -7 + 5 इसका मतलब माइनस का 2/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस का 1। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, माइनस की 1। जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f of x is a factorizable into linear distinct factors, then what is the total number of real and distinct zeros of f of x। ठीक, तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेना है, अब जिसको फैक्टराइजेबल करना है, कैसे, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर में। ठीक है, जिसके जो फैक्टर आएंगे वो अलग अलग आने चाहिए, ये कहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, तो इसके जो रियल एंड टोटल नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हमें पूछा है, यानी जो जीरोस आएंगे वो कितने जीरोस आएंगे, 1, 2 या 3। तो हम जानते हैं जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके जीरोस कितने आते हैं, 2 ही जीरोस आते हैं, हमेशा 2 ही जीरोस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि f of x इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने एग्जांपल ले लिया x² a प्लस b, यहाँ x और ये ab। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ से हम इसके जीरोस निकालते हैं पहले। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, ये x यहाँ आ जाएगा, यहाँ से माइनस का bx प्लस ab कॉमन ले लेंगे इससे और इससे, तो कॉमन में हमें मिलेगा x माइनस a माइनस बी एक्स, यहाँ से x माइनस a। ठीक है, ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस करेगा, देन और इसको हमें क्या जीरो मानना है, क्योंकि जीरोस निकालना है तो f of x को हमें जीरो लेना पड़ता है। तो यहाँ से x माइनस a, यहाँ से x माइनस b इज इक्वल्स टू 0, 0 को यहाँ लगा सकते हैं। तो x माइनस a इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव a एंड x इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ देखिए दो डिस्टिंक्ट अलग अलग, यानी कि जो डिस्टिंक्ट रूट है हमारे पास, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2, एक ये है एक ये है, तो नंबर ऑफ जीरोस और जो कि रियल नंबर आएंगे। ठीक है, जो कि रियल नंबर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f of x is a square of linear polynomials then its two zeros are coincident। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया, पहले क्वेश्चन समझिए कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है, लीनियर पोलिनोमियल का स्क्वायर करके। ठीक है, अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल हम ले लें देन उसको स्क्वायर कर दें, तो वहां से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, बनेगी। अब देन इट्स टू जीरोस आर कोइंसिडेंट, तो क्या जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास टू जीरोस आएंगे, क्या वो जीरोस कोइंसिडेंट होंगे, यानी एक जैसे होंगे, क्या बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास जीरोस आएंगे, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू होता है। अब क्यों होता है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि ट्रू हमारा क्यों होता है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल हमें लेनी है। तो लीनियर पोलिनोमियल हमने यहाँ पर कोई ले लिया, लीनियर पोलिनोमियल हमने ले लिया ax प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं इसका स्क्वायर करके हमें क्या बनाना है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो अगर कहें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके बनाना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके हमने बनाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे है, ये a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, 2ax, यहाँ से b भी होगा 2abx। ठीक है, 2abx प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा नॉर्मली। तो ये अब हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो बन ही रही है। ठीक, अब यहाँ से क्या, यहाँ से हमें लेना है f of x। ठीक है, यहाँ भी हम f of x मान सकते हैं। ठीक, यहाँ से भी। अब यहाँ से क्या, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या, इसको 2 बार लिखा जा सकता है, तो होल स्क्वायर ना लिखकर इसको हम 2 बार लिखें, ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ से जब भी हमें जीरोस निकालना है तो f of x को 0 बनाना पड़ता है, इसका मतलब ax प्लस बी, और यहाँ से ax प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये भी 0 और यहाँ से
ये भी 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आएगी, ठीक है। यहाँ से भी x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आएगी, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारे पास रूट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? कोइंसिडेंट रूट आ रहे हैं, मतलब एक जैसे, सेम टू सेम आ रहे हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is not factorizable into linear factors then it has no real zero, ट्रू या फॉल्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम जिसके फैक्टर नहीं कर सकते, यानी कि लीनियर फैक्टर नहीं कर सकते, तो क्या उसके जो रूट्स आएंगे यानी कि जो जीरोस आएंगे क्या वो रियल आएंगे, ठीक है, क्या वो रियल आएंगे, ये ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है मुझे। तो अब देखिए यहाँ हम ये मान लेते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब क्या 6 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि प्लस करने से, ऐड करने से 3 आ जाए? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, क्या? x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, और b क्या है? ये देखिए, a की वैल्यू 1 रहेगी, b की वैल्यू, ठीक है, 3 रहेगी, एंड c की वैल्यू 6 रहेगी। तो b की वैल्यू कितना? 3, तो यहाँ से 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू सी का मतलब कितना? ये 6 रहेगा। अब यहाँ से 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या? ये 1 रहेगी, ठीक है। कुछ इतना सॉल्व हो गया। यहाँ से माइनस का 3 प्लस माइनस, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और यहाँ से 6 4 जा 24, यहाँ से 24 हो रहा है, और यहाँ से 2, तो यहाँ से -3 प्लस माइनस, अब 24 में से अगर हम 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं, कम कर देते हैं, तो कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा यहाँ से 5 और यहाँ से 1, 15 बच रहा है हमारे पास, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का आ रहा है। तो यहाँ से 2, तो अब ये हमारे पास जो दो रूट आए इनको अलग अलग लिखते हैं, एक तो माइनस का, फिर एक बार प्लस के साथ में माइनस का 15/2, और दूसरा रूट हमारे पास क्या आया है? माइनस, और यहाँ प्लस लगा लिया, एक बार माइनस लगाएंगे तो माइनस का 15/2, ठीक है, ये माइनस है। तो ये जो दोनों रूट आए हैं ये रियल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू है कि अगर हम उसको लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते हैं तो जो हमारे पास रूट आएंगे वो रियल नहीं आएंगे। तो यहाँ से क्या? नॉट रियल रूट्स, ठीक है, नॉट रियल रूट्स, या रूट्स की जगह पर जीरोस भी लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जीरोस भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, आप रूट्स लिखें जीरोस लिखें। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कट्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस देन व्हाट इज द साइन ऑफ c। तो c का साइन बताना है कि c का साइन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है f ऑफ y इज इक्वल्स टू, या फिर f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर x ही है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ हमें दे रखा है। अब कहा है कि कोई एक्सिस है वहां पर जो ये y, नेगेटिव y यहाँ होता है नीचे की ओर, यहाँ पर ये कट कर रहा है ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे यहाँ से गया होगा या फिर ऐसे यहाँ से गया होगा, ये पॉइंट है। तो अब हम जानते हैं कि जब भी हमें y एक्सिस पे लेना होता है तो x को हम 0 मानते हैं, ठीक है, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना होता है तो x को 0 मानते हैं। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है जहां जहां x है वहां अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो और यहाँ एफ ऑफ एक्स के लिए 0, ठीक है, क्योंकि जब भी हमें जीरोस निकालना होता है ये तो 0 ही आएगा। तो फिर c की वैल्यू क्या आएगी? 0, यानी इस पॉइंट के लिए जो वैल्यू होगी वो 0, ठीक है। अब जब ये y पॉइंट पे है और y यहाँ नीचे की ओर है तो इसका मतलब ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो जो c का साइन रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? माइनस, नेगेटिव साइन रहेगा यहाँ से, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कट्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कट हो रहा है, देन व्हाट इज द साइन ऑफ c। तो साइन ऑफ c क्या होगा? अब सेम इसमें देखिए, अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ बनाती हूँ, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, अब यहाँ y की अपवर्ड डायरेक्शन मतलब यहाँ यहाँ ऐसे कोई ग्राफ कट कर रहा है, या फिर यहाँ से जाते हुए यहाँ इसको कट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी सेम x की जगह 0 ही पुट करेंगे। तो जो ये वाला साइन, जो ये वाला चिन्ह होगा क्या होगा? 0, हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला 0, हो जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ है? y की अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ये c है ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है,
क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ f of x इज अ पोलिनोमियल सच दैट f of a f of b इज लेस देन 0, f of a और f of जो b है वो लेस देन 0 है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस लेइंग बिटवीन a एंड b। तो a एंड b के बीच में कितने जीरोस होंगे, ठीक है, कितने जीरोस हो सकते हैं वो हमको बताना है। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है 32 में, हमें एक कंडीशन दे रखी है कि अगर f of a एंड f of b जो है वो क्या है, वो हमारा 0 है, लेस देन 0 है। इसका मतलब ये लेस देन 0 कब होगा, अगर f ऑफ a निगेटिव होगा, ठीक है, अगर f ऑफ a निगेटिव होगा एंड f ऑफ b हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तब पॉजिटिव और निगेटिव मिला के निगेटिव बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव मिला के निगेटिव बनेगा, तभी तो इन दोनों की वैल्यू 0 से कम होगी। अगर दोनों साइन एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, अगर दोनों साइन एक जैसे हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए f ऑफ a हमारा पॉजिटिव है एंड f ऑफ b हमारा पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब कि तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन ग्रेटर देन 0 हमें कंडीशन नहीं दे रखी, हमें जो कंडीशन दे रखी लेस देन 0, इसका मतलब या तो ये माइनस का है या तो ये माइनस का है। तो एक माइनस का है, एक इसमें प्लस का है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो अब जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो बनेगा कैसे, अब हम ये जानते हैं, अगर हम यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं तो ए पॉइंट हम कहीं यहाँ ले लेते हैं एंड बी पॉइंट कहीं यहाँ ले लेते हैं, यहाँ कहीं बी पॉइंट रहा होगा। तो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो बनेगा कैसे, अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ऐसे ग्राफ जा सकता है, तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट तो हमें मिलेगा, ठीक है, कम से कम एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ एक हमें ऊपर बनाना है, ऊपर की ओर ये पॉजिटिव बनाना है, एक हमें नीचे की ओर बनाना है, ये वाला हमें नेगेटिव बनाना है, माइनस के साइन के साथ, ये प्लस के साइन के साथ में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे बनाना है हमको। तो इसके बीच में या तो हमें एक पॉइंट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा हमको बहुत से पॉइंट भी मिल सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ कहीं ए है यहाँ कहीं बी है, हो सकता है ग्राफ ऐसे करके ऐसे गया हो, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर और भी तो हमें पॉइंट मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट मिल सकते हैं, 8 पॉइंट मिल सकते हैं। या फिर हम ये कहें, अगर हमने चित्र बनाया तो ऐसे करके ऐसे, तो 1 2 3 हमें 3 पॉइंट ही मिल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 पॉइंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर ए टू बी से हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो एक पॉइंट तो मिलेगा, इसलिए जो इसका आंसर था वो है एट लीस्ट 1, ठीक है, एट लीस्ट 1, इसका आंसर ये रहेगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ f of x is equals to x to power 3 plus x square minus ax plus b is divisible by x square minus x, राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, ये जो है इससे डिविजिबल है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस का ax है, प्लस का b है, ये f ऑफ x है, ओके, एंड f ऑफ x हमारे पास ये भी रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इससे डिविजिबल है, तो ये x क्या से क्या था, एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, कुछ ऐसे दे रखा था। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस 1, ठीक है, x कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि f ऑफ x हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 और यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, x तो यहाँ 0 रहेगा लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 रहेगी। अब जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या, x टू पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b, और f ऑफ x को हमें 0 मानना पड़ेगा फॉर द जीरोस, ठीक। यहाँ 0, पहले एक बार हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ 0 की घात 3, यहाँ 0 का स्क्वायर और यहाँ 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ये हमारे पास 0 0 रहेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 0, क्योंकि सारा टर्म 0 बन रहा है, तो b की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ रही है, एक वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई। अगेन इसमें हम क्या, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जहां जहां 1 है वहां पर, जहां जहां x है वहां पर 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल्स टू 0, कुछ इतना, ठीक। अब यहाँ से क्या, ये 1 और ये 1 मिला के 2, और ये माइनस का a और b की वैल्यू हमने 0 निकाली, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ठीक। तो फिर यहाँ से 2 और ये 0 मिलाकर 2, अगेन यहाँ से माइनस a इज इक्वल्स टू 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 0, तो a बराबर 2 एंड b बराबर 0, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ द फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ ए रिमाइंडर। फोर्थ डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है 2 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फोर्थ डिग्री के पॉलिनोमियल को, ठीक है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से एंड फोर्थ डिग्री के पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, राइट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, 4 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो और उसको हमें 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, इसका मतलब 4 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा
वो इस 2 से कम ही होगा, तो या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है, या तो वो 1 आएगा या तो 0 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 1 डिग्री का होगा पोलिनोमियल या फिर 0 डिग्री का, ठीक। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अब देखिए 35 में हमें क्या दे रखा है, एक मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल f of x is equals to ax square plus bx plus c is shown as below फिगर 2.17। ये 2.17 हमको एक फिगर दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, राइट द साइंस ऑफ a एंड b स्क्वायर माइनस 4ac। a का साइन बताना है, a का साइन क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का साइन क्या होगा, ये बताना है। अब ये जब हम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर x एक्सिस पे हमें दो, ठीक है, दो जगह पर ये कट हो रहा है, दो जगह पर यहाँ पर ये कट हो रहा है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, 2 रियल रूट्स आएंगे। तो ये वैल्यू तो हमारी ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पर है और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। और जो a की वैल्यू रहेगी वो भी हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, y एक्सिस के ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर कट हो रहा है। तो जो वैल्यू हमारे पास आएंगी वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। तो जो इसका आंसर आ जाएगा a इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी हमारा क्या ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। इसकी जो दो वैल्यू आएंगी दोनों अलग अलग आएंगी, अलग अलग क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो दो जगह पर अलग अलग कट हो रहा है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 36 है, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल f of x is equals to ax square plus bx plus c is shown in figure 2.18, write the value of e square minus 4ac and the number of real zeros of f of x। तो रियल जीरोस बताना है, कितने रियल जीरोस आएंगे, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अब जो ये ग्राफ दे रखा है, पहले तो ग्राफ समझिए, यहाँ पर ग्राफ ऐसे नीचे की ओर है, ठीक है, लेकिन इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मैंने अभी आपको एक चित्र बनाकर समझाया था, ग्राफ बनाकर समझाया था कि जब भी ऐसे कट करेगा ऐसे, तो यहाँ पर ये इसके 2 रूट्स आएंगे और 2 इक्वल रूट्स आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 रूट्स बनेंगे और 2 इक्वल रूट्स बनेंगे, तो यहाँ पर भी इसके 2 रूट्स आएंगे और 2 जो रूट्स आएंगे वो इक्वल रूट्स आएंगे। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों रूट आ रहे हैं वो इक्वल रूट आएंगे, ठीक। इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस की, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 के बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 रियल रूट्स आएंगे, ठीक। तो रूट्स कितने बनेंगे, 2, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। दूसरा, इसके रूट्स जो आएंगे वो 2 रूट्स आएंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, इन क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो ये हमें दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 जो हमें दिया था, इसमें हमें क्या बताना है, राइट द साइन ऑफ सी। तो यहाँ पर जो ये सी बना हुआ है इसका साइन बताना है। देखिए साइन सी के लिए हमें क्या पता है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ बना ना, वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है यहाँ पर, कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। इसका मतलब जो साइन ऑफ सी आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ सी, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 37 है, साइन ऑफ सी, सी का साइन आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर सी का साइन ऐसे लिख सकते हैं प्लस वी, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात है। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है, इन क्वेश्चन नंबर 36 राइट द साइन ऑफ सी। अब क्वेश्चन नंबर 36, ये 36 क्वेश्चन नंबर था और इसका ग्राफ यहाँ बना हुआ था। तो इसका ग्राफ हम देखेंगे कि ये कहाँ पे कट हो रहा है, इसका ग्राफ हम देखेंगे कि ये कहाँ पे कट हो रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब है ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कट हो रहा है, ठीक है, नीचे की ओर y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब जो ये पॉइंट आएगा ये 0, माइनस का c आएगा, ठीक है, 0, माइनस का c। इसका मतलब जो c का साइन रहेगा वो क्या रहेगा, रहेगा लेस देन 0। तो c का साइन लेस देन 0 रहेगा, इट मीन्स जो c का साइन है माइनस का वी रहेगा, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है।